पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता। तो रुको जरा, सबर करो। नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। और अगर एयरपोर्ट बन रहा है उसका स्वागत सबने किया है, लेकिन क्या आप किसान की जमीन छीन लोगे? आप मार्केट वैल्यू नहीं देंगे? आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप उसका सर्किट रेट नहीं बढ़ा सकते हैं? कहने को तो आप कह रहे हो कि हम इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। अरे आप किसान को 500 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते? अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू को तो पैसा दीजिए किसान को, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो अखिलेश यादव हर जी, सरकार स्कीम चलाती है। आवास के अभी बन रहे हैं, आवास तो पहले से भी बन रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, जब से इंदिरा आवास आया, समाजवादियों ने समाजवादी हाउस बनाए, समाजवादी घर बनाए। हम लोग 3,45,000 रुपए देते थे। सोलर एनर्जी की बात आज कर रहे हैं। आप देख कर क्या, ये हर लोहिया आवास में सोलर एनर्जी से उनको बिजली उपलब्ध होती थी, पंखा चलता था, उनका एलईडी बल्ब चलता था। आप इनके प्रधानमंत्री आवास में बताइए कहां है सोलर पैनल? अब मुश्किल तो ये है कि हम अगर कोई बात बता दें तो ये नकल कर लेंगे उसकी, कहेंगे अब हमारे आवास में भी सोलर जलेगा। मुश्किल इस बात की है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काऊ मिल्क प्लांट लगाया मैंने, और उस काऊ मिल्क प्लांट को मॉडर्न प्लांट बनाया। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न प्लांट काऊ मिल्क प्लांट बना कन्नौज में, उमरदा में। उसका उद्घाटन हो चुका था, लेकिन उद्घाटन फिर किया सरकार ने। आज वो बंद हो गया वहां पर, आज वो बंद हो गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी की सरकार ने अमूल का 5 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का बनारस में उद्घाटन किया। मुझे आप बताइए वो किसकी वजह से आया था बनारस में? अब आपका चश्मा गायब हो जाएगा। यूपी में कानपुर देहात में 5 लाख लीटर के प्रोक्योरमेंट का अमूल प्लांट समाजवादी सरकार में लगाया। जहां हम बैठे हैं उसके बिल्कुल पीछे 5 लाख लीटर का अमूल का, 5 लाख लीटर का पराग का, और 5 लाख लीटर का मैंने दिया बनारस में। यह सरकार 10 साल हो गई। अमूल का 20 लाख लीटर का प्लांट क्यों नहीं लगा उत्तर प्रदेश में, ये बताइए हमें। और तब हम कह रहे हैं, जब हमने पराग का इक्वल खड़ा किया, पराग को नहीं हमने खत्म होने दिया। अगर 5 लाख लीटर का अमूल का हमने प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगाया, डेयरी प्लांट लगाया, तो पराग का भी बगल में लगाया। पूरे देश में होकर के देख के आइए, आपको एक जगह 10 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का मिल्क प्लांट कहीं लगा हो तो हमें बता दो आप, और इन्होंने लगाया हो तो बता दो आप। तो जनता आपकी बात क्यों नहीं मांग रही? जनता की बात तो बाद में करूंगी। अरे आपने कभी नहीं दिखाया। विधायक, आपके अपने विधायक गुलाब जामुन के पीछे बताई। चले जाते हैं आपकी पार्टी छोड़कर। आपके चैनल को स्टोरी बतानी चाहिए थी कि देखिए इससे कितना रूरल इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, इस रूरल इकोनॉमी के किसान को कितना लाभ पहुंच रहा है। आप सोचिए, अगर 20 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट मिल्क हो रहा है अगर किसी प्लांट से, तो सोचो रूरल इकोनॉमी को कितना फायदा पहुंच रहा है। कभी आपने एक स्टोरी की हो तो बताएं आप। स्टोरी जितनी भी करते हैं, आपकी बहुत सी स्टोरीज हम नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, आपकी स्टोरी आपके अपने विधायक क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं मान रहे? मैं ये सवाल आपसे पूछूं, आप सवाल से बच रहे हैं। अब दुख इस बात का है कि एक बीजेपी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के बहुत अच्छे संपर्क में थे, मुझे बहुत पहले से पता था। तो मैं इसलिए खुश होता था कि चलो बीजेपी की बातें ये हम तक पहुंचा रहा है। अब हमें दुख इस बात का है, बीजेपी की बातें कौन हमारे पास पहुंचाएगा?
तो ये बताइए कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और एक ऑब्जर्वेशन भी दी कि 1993 में जो व्यास तहखाना था, जो एक गैर कानूनी तरीके से आपकी सरकार यानी मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने वहां ताले लगा दिए थे, वो गलत फैसला था। आज हाइंडसाइट में आपको लगता है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में वो एक गलत स्टेप था? आप बात तो नवनिर्माण की कर रहे हैं और जा कहां रहे हैं आप? उन परिस्थितियों में क्या रिपोर्ट्स रही होंगी सरकार के सामने, क्या फैसले लेने के समय आया होगा, और मैं समझता हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया होगा उसी का परिणाम रहा होगा। लेकिन जो इस वक्त कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो परिस्थिति देखकर नहीं बोल रहे हैं? आपको इससे ज्यादा चर्चा ये करनी चाहिए थी कि चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में हुआ, क्योंकि हम लोग 2024 के चुनाव में जा रहे हैं। अगर वो वोट बैलेट से ना पड़े होते और वहां सीसीटीवी कैमरा ना होता, मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऐसा टर्म का इस्तेमाल करना कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो संविधान को बचाना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए संविधान मंथन होने जा रहा है, ऐतिहासिक चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैं जितना मैंने डेटा देखा है, 9 पेपर लीक कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुए होंगे, इससे 9 से ज्यादा परीक्षाओं के। और मेरे पास लिस्ट है, पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कितने पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए। और बताइए 60 लाख बच्चों का क्या भविष्य अंधकार में नहीं है? आरओ एआरओ वाले बच्चे धरने पे बैठे हैं, आप व्हाट्सएप पे पेपर लीक है पूरा, सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही उस बात को। और फिर एक बच्चे ने कहा कि मैं ये उसकी आत्महत्या करने से पहले का पत्र है, कन्नौज का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली। उसने कहा कि इस डिग्री जो मुझे नौकरी नहीं दे सकती, उस डिग्री का रखू करूंगा क्या मैं? उसने जला दी डिग्री और आत्महत्या कर ली। आज का अखबार है लखनऊ का, एक हिंदी का अखबार, उसमें लिखा 6 बच्चों ने आत्महत्या की यहां पर, अलग अलग कारणों की वजह से। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार बिजी है विधायक खरीदने में, सरकार बिजी है अपना और चीजों में। क्या कर रही है सरकार? पूजा पाल क्यों चली गई? पूजा पाल जो उनको यहाँ की पूजा अच्छी नहीं लगी, वहां की पूजा अच्छी लगी होगी। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि पूजा पाल क्यों चली गई। आप अध्यक्ष हैं पार्टी के, मुझे और तो आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि कौन क्यों कहां चला गया। आप इतने भोले हैं। मुझसे, मैं तो आपकी बात पे भरोसा कर सकता हूं। जब मुझसे वो मिली थी लास्ट टाइम तो उन्होंने कहा आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तो मैं उसी भरोसे पे था। लेकिन अब बीजेपी पे क्या दवाई है, क्या प्रसाद है, क्या तरीका है कि लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं? अरे हमारे तो चलो छोड़ के गए हैं, एक मुख्यमंत्री हमसे ज्यादा दुखी हैं, वो एफआईआर लिखा रहे हैं विधायक का अपहरण हो गया हमारे विधायकों का। अरे हम पे तो सरकार भी नहीं है, चलो हम तब भी दुखी नहीं है ना, एफआईआर लिखा रहे हैं किसी के खिलाफ। सोचिए कहां लोकतंत्र पहुंचा दिया। इसीलिए मैंने कहा कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ संविधान रक्षक लोग होंगे और एक तरफ संविधान भक्षक लोग होंगे। ये जनता को तय करना है किसके साथ खड़ा होना है। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में।